सो है मेरे प्यारे ट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और एक सवाल जो मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि आप कौन सा SMM पैनल यूज़ करते हैं, आप कहाँ से सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम लाते हैं। ओवरऑल जो भी इसके रिगार्डिंग सवाल है उनके मैं आंसर करने वाला हूँ कि ये सर्विस क्या है, कहाँ से आती है और क्या ओवरऑल सारा फंडा रहता है और किस तरह से ये कंप्लीट होती है और किस तरह से आप इसको बाय कर सकते हैं ना। और कहाँ पे ये सर्विस लेना जेन्युइन है, कहाँ पे थोड़ा रिस्क हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि लोग बाय क्यों करते हैं ना 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 का जो वॉच टाइम होता है। सिंपल सा फंडा है, अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए सभी इस चीज़ का यूज़ करते हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे पैनल्स हैं जहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कहाँ कहीं पे सक्सेसफुली सही ढंग से मिलती भी है, कहीं पे प्रॉपरली नहीं मिलती। ये चीज़ आप सभी जानते हैं जिन्होंने SMM पैनल से यूज़ किया है। और मैंने बहुत सारे ऐसे पैनल्स यूज़ किए हैं फॉर जस्ट चेकिंग के लिए कि क्या वो वर्क करते हैं सक्सेसफुली या नहीं करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस निकला है वो ये होता है कि पैनल्स में किसी भी पर्सन की कोई एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं होती है। सबसे पहली बात कि मान लीजिए कोई अच्छा काम करता है भी, नो डाउट, लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि 100 में से एक आधे बंदे का काम वहाँ पे फंस जाता है। और वहाँ पे मान लीजिए कुछ केसेस मैंने मेरे साथ पहले ही चीज़ हुई थी, जैसे चेकिंग करने के लिए मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स का वहाँ पे ऑर्डर दिया। एक दिन के अंदर भी कंप्लीट हो जाता है, नो डाउट। लेकिन फिर इन 2 दिन के अंदर सारे के सारे सब्सक्राइबर्स वहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं। फिर वहाँ पे इनको रिक्वेस्ट वहाँ पे करते रहें, जो ऑर्डर्स वहाँ पे वेबसाइट पे होता है कोई चेंज नहीं होता, जैसा एज इट इज़ वहाँ पे वो चीज़ें रहती हैं। कम मिले तो कम है, कभी भी जा सकते हैं, नो डाउट, नो गारंटी फॉर, है ना। वहाँ पे लिखा होता है नॉन ड्रॉप, लेकिन मान लीजिए ड्रॉप हो जाते हैं, देन आप किसको कहेंगे कि मैंने कहाँ पे किया है, मैंने किसको पे किया है। तो ये चीज़ होती है कि जब आप किसी भी वेबसाइट या ऐसी चीज़ पे वहाँ पे बाय करते हैं तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि आपका वर्क सक्सेसफुली होगा ये नहीं होगा। हो सकता है एक बार आपका काम हो, दूसरी बार ना हो। ये चीज़ होती है जो मेरे साथ एक्सपीरियंस से रहा है SMM पैनल में। और आपने कभी भी यूज़ किया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ना। दूसरी चीज़, मैं स्पेसिफिकली सब्सक्राइबर्स के केस में कभी भी SMM पैनल का यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे ही यूट्यूब का अपडेट आया है प्रीवियसली 4-5 मंथ के अंदर, जितने भी इस यूट्यूब में अपडेट आए हैं उसमें यूट्यूब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली हो चुका है। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं यूट्यूब की, कम्युनिटी गाइडलाइन हो चाहे कितनी भी चीज़ें हो, आप सभी जानते हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं, है ना। तो अब उसमें होता क्या है, अगर आप पैनल से सब्सक्राइबर्स परचेज करते हैं, वो 95% कितने भी पैनल्स हैं वहाँ से सारे के सारे सब्सक्राइबर्स ड्रॉप हो जाते हैं। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, जैसे आप टेलीग्राम पे सब फॉर सब करते हैं, आपको पता है 3-4 बंदों से भी आप सब्सक्राइबर करवाते हैं, वो शाम तक सारे के सारे वहाँ पे डाउन हो जाते हैं। तो यही फंडा है, यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। सब्सक्राइबर के केस में कभी भी पैनल पे ना जाएं, कोई गारंटी नहीं होती। वॉच टाइम के केस में भी ये चीज़ नहीं होती। और अपने केस में जो आपको वॉच टाइम हमेशा प्रोसीड किया जाता है वो आपको सजेस्टेड मेथड के थ्रू वहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है। विद इन 12 डेज के अंदर वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। ठीक है, ये सीक्रेट मैं रखना चाहता हूँ थोड़ा सा कि वॉच टाइम कहाँ से आता है ना। सक्सेसफुली वहाँ पे आपको प्रोसीड होता है और 100% उससे आपका चैनल जो है मोनेटाइज होता है, अगर आपका कंटेंट और सारी चीज़ें जेन्युइन है, सही हैं। क्योंकि चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 का जो वॉच टाइम है, उसके साथ में जो आपका कंटेंट है वो भी जेन्युइन होना चाहिए, वो भी सही होना चाहिए। सिर्फ 1000 वॉच टाइम और 4000 से चैनल मोनेटाइज नहीं होता। बहुत सारे बंदे ये करते हैं कि पैनल्स में आपको पैनल्स में बहुत सस्ता भी होता है, बहुत महंगे से महंगा भी होता है। लेकिन पैनल्स में जैसे वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वॉच टाइम लेने के लिए एक वीडियो प्रोसीड करना पड़ेगा, वहाँ पे 60 मिनट प्लस का वीडियो आपको वहाँ पे प्रोसीड करना पड़ेगा, एक चीज़ होती है वहाँ पे ना। लेकिन वहाँ पे फंडा भी क्या होता है इस केस में कि वो आपको ये कभी नहीं बताते कि आपका जो 1 आवर का वीडियो है वो कैसा होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा बंदे यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि किसी न किसी तरह से ऐसे, चाहे फ़ोन एक जगह पे रख दिया, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, 60 मिनट का रिकॉर्ड के लिए कुछ नहीं बोलते, जस्ट मतलब यूजलेस मैं इसको कह सकता हूँ, है ना। मतलब उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की, उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की। इस केस में अगर आपको वॉच टाइम वहाँ पे वो प्रोसीड भी कर देते हैं, नॉन ड्रॉप आपका वॉच टाइम है, तो फिर भी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जो मैंने आपको शेयर किया कि 1000 आवर्स, सॉरी 1K सब्सक्राइबर्स, 4K वॉच टाइम एंड ओवरऑल जो पॉलिसीज़ हैं वो भी सही होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हमारे चैनल के ऊपर होनी चाहिए। देन फिर अप्लाई करते हैं, देन सक्सेसफुली मोनेटाइज होता है। बहुत सारे चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हुए हैं। इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा स्टोरी शेयर करता रहता हूँ जिनके चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज होते हैं। जो पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं उनका कर देता हूँ। अदरवाइज जो थोड़ा होता है ना कि कुछ नहीं करते, पसंद नहीं करते कि कोई चीज़ किसी को पता चले, तो उस केस में उनका नहीं किया जाता। क्योंकि
प्राइवेसी एक आप जानते हैं, प्राइवेसी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो विदाउट किसी के रिवील नहीं करनी चाहिए। आप सभी भी इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। तो ओवरऑल ये सारा प्रोसेस रहता है। जैसे आप वॉच टाइम सब्सक्राइबर परचेज करना चाहते हैं, अपनी सर्विस में ऐसा है कि आपके सामने बंदा बैठा है, सारी चीज़ें सक्सेसफुली करवाई हैं, 10 महीने कंटिन्यूस चीज़ में हो चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट भी की हैं। और आप खुद देखो, ऑलमोस्ट 500 प्लस यूट्यूब चैनल वहाँ पे सेल आउट कर चुका हूँ, ठीक है, सक्सेसफुली किए हैं, ठीक है। कुछ केस में करते हैं क्या है, कुछ न्यू क्रिएटर्स होते हैं, वो चैनल ले लेते हैं, उनको पता नहीं चलता, वो किसी दूसरे की वीडियोस वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। देन इस केस में आप जानते हैं कि दूसरे का कंटेंट आप अपलोड करेंगे तो क्या रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं, तो ये केस भी होते हैं। लेकिन सक्सेसफुली 500 प्लस यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज करवाए हैं, और 500 प्लस वॉच टाइम और यूट्यूब की जो सर्विस है यूट्यूब सब्सक्राइबर की, वो प्रोसीड की है। तो आप जानते हैं सारी सर्विस जनरली प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे कहीं पे भी कोई कमी लगती है, एब्सोल्युटली मुझे बताएं। अगर आपका पॉइंट सही है देन एब्सोल्युटली मैं उसके ऊपर वर्क करूँगा, सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, है ना। क्योंकि जितना अच्छे से काम हम प्रोसीड करते हैं, अगले वाला बंदा भी खुश होता है। कई बार डिले हो जाता है, जैसे सब्सक्राइबर्स के केस में कई बार हो जाता है 20 डेज में होता है ना। जैसे आप हमारी ऐप है सौरभ चंदेल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और आप प्ले स्टोर पे भी सर्च करेंगे सौरभ चंदेल, देन एब्सोल्युटली आपको वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, और 20 दिन के अंदर आपके कितने भी सब्सक्राइबर्स के वहाँ पे ऑर्डर हैं जो अवेलेबल है वहाँ पे सर्विसेज, है ना, वो 20 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। और उसमें स्टार्टिंग का कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता, वो 20 डेज के अंदर कभी भी आपका वर्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है ना। वो डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि आपको जब एक नॉन ड्रॉप सब्सक्राइबर्स प्रोवाइड करने हैं तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं जो कि एक न्यू क्रिएटर नहीं जानता। तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होता है कई बार, क्योंकि पेशेंस एक ऐसी चीज़ है ना, धैर्य, वो सारे काम भी बना देती है। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जैसे साईं बाबा को बहुत जानते हैं ना, बहुत मतलब सही बन है ना, सही थे। तो उनका था ना, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी मतलब पेशेंस आपको रखना पड़ता है, बिलीव रखना पड़ता है। एक सिंपल भाषा, श्रद्धा मतलब बिलीव, एक भरोसा, ट्रस्ट, और पेशेंस, है ना। क्योंकि पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं होता। जैसे आप यूट्यूब पे आए हैं तो एक दिन सोचेंगे, एक दिन अभी मैं एक दिन में स्टार बन जाऊंगा, नहीं होगा, टाइम लगेगा। कोई बन जाते हैं, कोई आंख मार के भी निकल जाते हैं, कोई बचपन का प्यार करके भी निकल जाता है, लेकिन हर किसी की किस्मत वैसी नहीं होती, और वो लाइफ टाइम का भी होता भी नहीं। अपना नाम बनाओ, टाइम लगेगा, सारी चीज़ें होंगी, पेशेंस रखे रखो, धैर्य रखे रखो। कभी एक चीज़ मैं बताऊं, देखो, कभी किसी से ना 100 बार सोच के किसी को जवाब देना, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। कभी देखो, अगर किसी को आप कुछ बोल दोगे, कौन चाहता है कि मैं किसी बंदे से बुरा सुनूं, होता है ना। कई बार मुझे पता है सर्विस में कई बार प्रॉब्लम भी आती है, नो डाउट, वो हर चीज़ आती है कि टेक्निकल चीज़ें हैं, होता है, इनमें इंटरनेट, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उस चीज़ का सॉल्यूशन भी निकल जाता है अगर दूसरा बंदा पेशेंस रखे, धैर्य रखे। आजकल ऐसा होता है कि अगर कोई अभी कॉल ना उठाए, 2 मिनट के बाद बंदा अपना आपा खो जाते हैं, ऐसे ऐसे मैसेज भेजने लग पड़ते हैं। दोस्ती, रियल लाइफ की बात भी कर रहा हूँ, सर्विस की बात भी कर रहा हूँ। आजकल सीन पानी सब यही है। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अब ये बंदे से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, है ना, कि जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, ठीक है, कि जैसे गर्लफ्रेंड ने कॉल किया आपको, आपने नहीं उठाया, दोबारा किया उसने, आप खाना खा रहे हैं, आप कहीं पे काम पे बिजी हैं, आपका फ़ोन आपके पास नहीं है, 10 मिनट बाद क्या मैसेज आएगा, किसके साथ बिजी थे, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मुझे इग्नोर किया। देन उस जगह ऑपोजिट कभी मम्मी को देखना, मम्मी पूछेगी बेटा कहाँ था, तू ठीक तो है। कभी गर्लफ्रेंड ये नहीं पूछेगी ठीक है भाई, ठीक है भाई। वो कभी ऐसा नहीं पूछेगी ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं है आपको, ये कभी नहीं पूछते यार, है ना। तो आजकल तो वही है, 2 दिन का प्यार है, कि दो दो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 2-3 घंटे की अपने बंदे को रिप्लाई मत करना, दूसरा बंदा सेट हो जाएगा, एक स्टोरी डालेगी आई एम सैड, 100 लौंडे मैसेज करके वहाँ पे दूसरे के साथ वो सेट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यार, पेशेंस रखो, सारी चीज़ें होती हैं। पेशेंस रखो कि दूसरा बंदा भी आपको सपोर्ट करता है, किसी को एग्रेसिव होंगे आगे से वो नहीं बोलेगा, है ना, ये चीज़ है। लास्ट में एक स्टोरी सुनाता हूँ, मस्त आएगी आपको, है ना। मैंने एक बुक में पढ़ी थी कि जैसे ट्रैफिक था, है ना, 2 गाड़ियाँ थी, पीछे से एक बंदे ने ठोक दी अगले वाले की गाड़ी, है ना, और अगले वाला बंदा पूरे गुस्से में, मतलब आग बबूला हो गया था भाई, कि मैं पिछले बंदे को आज मार दूंगा, उसको फाड़ दूंगा। मतलब गुस्सा हो जाता है नॉर्मली, है ना, आप कोई गाड़ी मेरी ठोक दे तो मैं तो हो जाऊंगा एग्रेसिव। तो पिछला बंदा गाड़ी से निकला, अब दोनों बंदे तो होते हैं भाई, दोनों की गड्डी ठुक गई, अब किसकी गलती, है ना। तो अगले वाला बंदा गुस्से में निकला कि आज मैं इसको मार दूं। पिछले वाला बंदा आगे आया, है ना, जिसने ठोकी थी, वो आगे आया डायरेक्ट, है ना, बोला सर सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई है ना। देखो, सबसे पोलाइटली उसने सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया
कि हाँ जी सर मेरे से गलती हो गई, मेरे से आपकी काट होगी। दूसरा भी भाई शांत हो गया, हाँ जी सर कोई बात नहीं है ना, ये बात बोली। अगर आप बोलते हो यार तूने क्या ठोका, तो वो चीज़ नहीं होती है ना। इसलिए पेशेंस रखो थोड़ा सा, जो चीज़ होती है उसको एक्सेप्ट करो और उस हिसाब से डिसीजन लो, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी सर्विस परचेज करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके जो हमारी ऐप है वहाँ पे आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और विद इन 24 आवर्स के अंदर आपसे वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके जो आपकी सर्विस है वो आपको प्रोसीड की जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, बिलीव इन योर ड्रीम्स, पीस। Tell me like a Hellcat.